वेलकम है सुपरने ब्लॉग वीडियो में। सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हरतालिका तीज का कथा सुनने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो में। जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए। इसमें जो वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले चला जाएगा। आप सबको हरतालिका तीज की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए गाइस, ये स्वास्तिक है, वो वरुण देवता है कलसा में। और वो देखिए दीप देवता है, वहाँ पे पार्वती जी और शंकर जी हैं। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो में आप लोग। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हरतालिका तीज का व्रत जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में किया जाता है। इसी दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत किया था। माता पार्वती जी ने जिस व्रत की कृपा से भगवान शिव जी माता पार्वती को प्राप्त हुए थे, इसलिए महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, जिसे भगवान शिव तथा माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसी दिन अन्न एवं पानी दोनों का त्याग कर निर्जला रहना पड़ता है। आइए हम लोग हरतालिका तीज के लिए संकल्प एवं श्री गणेश भगवान, माता पार्वती तथा शाम सदाशिव की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात भगवान का ध्यान तथा माता का ध्यान करते हुए हरतालिका तीज की कथा सुननी चाहिए। एक बार बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, बोलिए शाम सदाशिव की जय हो। हर हर महादेव। भगवान शाम सदाशिव, गणपति, वरुण देवता तथा माता पार्वती की पूजन के बाद कथा श्रवण करें, कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला में जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जड़ा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण की है और जो दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। और अपनी कैलाश पर्वत में शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तब व्रत या दान से आदि मध्य अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ग्रहों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह का कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कहता हूँ, प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा गंभीर और पर्वतों में
श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और उनके अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ भगवान वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पर पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनके स्फटिक रत्न और वैदुर मणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव ही गर्भ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी व्रत पर तपस्या कर उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख में दोपहरियों में पंचांगी तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र और शिव में कोई नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चले गए। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारे जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपने पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूर द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनने
ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। यह मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद भगवान तुम्हें खोजने लगे। यह वन भी सिंह, भालू, इन सब जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना दिया और मेरी एक बालिका में प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ मेरा हाथ रखकर मेरी आराधना करने लगे। जब भाद्र पर शुक्ल पक्ष की आश्विन की तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरी विधिवत पूजन किया। रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस राज के प्रभाव से मेरी आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान तक उस वन में तुम्हें पहुंचते हुए आप पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारे पुष्प करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समय पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी है, इससे मैं यहाँ चली आई हूँ। भगवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरा अवकाश पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियों ने हर में गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है? यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिखवावे। फिर संग, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, फूल, सुगंधित मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा करने में उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, अब सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जलधात्री आपको नमस्कार है। हे शिव वाहिनी संसार के भय
से भयभीत, संसार के भय से भयभीत मुझे जिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज और सौभाग्य ने मुझ पर प्रसन्न हो गए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें, तदंतर विधि पूर्वक तथा कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ स्वर्ण यथाशक्ति दान देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें, फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो सके संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्रियां तृतीया तिथि का व्रत न कर अनभक्षण करती हैं, वो 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र, पुत्र से शोकाकुल, स्वभाव झगड़ा में सदा विद्र भोगने वाली होती हैं। उपासना करने वाली स्त्रियां अंत में घोर नरक हो जाती हैं। मांसाहार करने वाले बाघिन, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी, कुछ खाने वाली मुखिया होती हैं। तीज को फल खाने वाली सुकरी, फल खाने वाली बंदरिया, पानी पीने वाली जोग, दूध पीने वाली सांपी, कुछ रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान देवे और पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है और जब वो मरने लगती है तो तुम्हारे समान उनका स्वरूप हो जाता है। उससे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणियों को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो माता पार्वती की जय जय हो। बोलो गणपति महाराज की जय हो। बोलो सांब सदाशिव की जय हो। वरुणभाई देवता की जय हो। तो हाय यूट्यूब फैमिली, तो अब कथा समाप्त हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग, सुने हैं। तो जिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।